स्टूडेंट देखिए आज फिर ये सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड का फिर एक न्यूमेरिकल है। हमने इससे पहले लेक्चर में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन किया था। देखिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ए मटेरियल। डेट आपकी है इसमें देखिए, डेट, रिसिप्ट क्वांटिटी, रेट पर केजी और इश्यू क्वांटिटी। और आपके इश्यू क्वांटिटी ये पर केजी के हिसाब से दे रखा है 2010। देखिए दिसंबर 4 को रिसिप्ट क्वांटिटी आपकी 200 केजी में है और रेट था आपका 10 रुपीज़ पर केजी। इश्यू इस डेट को कुछ नहीं है, यानी 4 दिसंबर को 200 किलोग्राम 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। दिसंबर 6 को रिसिप्ट क्वांटिटी नहीं है, रेट भी नहीं है, इशू किया है हमने 100 क्वांटिटी को, यानी 100 किलोग्राम को। फिर देखिए दिसंबर 18 में 300 केजी है और 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी 18 दिसंबर 300 केजी 12 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। फिर दिसंबर 20 को रिसिप्ट क्वांटिटी नहीं है, नहीं रेट, इस डेट को इशू किया है 200 किलोग्राम्स यानी 200 केजी। दिसंबर 22 में देखिए 100 केजी रिसिप्ट हुई है 16 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, यानी कि 100 किलोग्राम 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। दिसंबर 25 को इशू किया है 300 किलोग्राम, यानी दिसंबर 25 को 300 किलोग्राम्स को इशू किया है। और उसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट प्राइसिंग द इशू एट। फर्स्ट सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड और सेकंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब देखिए आज हम जो डिस्कस करेंगे केवल सिंपल एवरेज को कॉस्ट मेथड, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, ये इसका सॉल्यूशन सबसे पहले सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड के द्वारा इसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपका इसमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट सेम है जैसे हमने लीफो फीफो में बनाया था और पिछले क्वेश्चन में भी किया था, जैसे कि डेट, रिसीप्ट, इश्यूज़ और बैलेंस। रिसीप्ट के देखिए 3 कॉलम है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और इशू के भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस के यहाँ पर क्वांटिटी और अमाउंट। यहाँ पर रेट का भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। 2010 क्वांटिटी यहाँ किलोग्राम में दे रखी है, रुपीज़ किलोग्राम, रुपीज़ और किलोग्राम रुपीज़। स्टूडेंट दिसंबर 4 को देखिए 200 किलोग्राम 10 रुपये रेट के हिसाब से 2000 रुपये की रिसीविंग हुई है, यानी 200 केजी 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हमने 200 मल्टीप्लाई 10, ये आया आपका 2000 रुपीज़। अब इस डेट को कुछ भी इशू नहीं किया है तो बैलेंस आपका यही बचता है भाई 200 किलोग्राम्स 2000 रुपये की, यानी 200 किलोग्राम्स 2000 रुपीज़ की। इसके बाद दिसंबर 6 को कोई रिसिप्ट नहीं है, 100 यूनिट्स इशू किया है, 100 यूनिट्स को
इशू किया है। और देखिए जो बैलेंस दे रखा था 4 दिसंबर को 200 यूनिट्स, उसमें से 100 को किया है। तो रेट क्या है, जो 200 को जो रेट था वो 10 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से था, तो यहाँ पर भी 100 का 10 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से है, यानी 100 × 10 ये आपका आया 1000। अब दिसंबर 6 को बैलेंस बचता है इसका 100 यूनिट्स यानी 100 किलोग्राम्स, ये कितनी की 1000 रुपये की। ये आपका बैलेंस है दिसंबर 6 को, क्योंकि दिसंबर 4 में जो रिसीविंग हुई थी वो बैलेंस था आपका 200 यूनिट 2000 रुपये की। 100 किलोग्राम्स को निकाल दिया, 100 किलोग्राम को निकाल दिया 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये, और जो बैलेंस बचता है दिसंबर 6 को वो भी 100 किलोग्राम्स 1000 रुपये की बचती है। और दिसंबर 18 को देखिए 300 किलोग्राम्स की रिसीविंग हुई है 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3600 रुपये की, यानी 18 दिसंबर को 300 किलोग्राम्स की रिसीविंग हुई है 12 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 3600 की। इसके बाद कोई इशू नहीं किया है इस डेट को 18 दिसंबर को। तो देखिए बैलेंस कितना बचता है भाई, दिसंबर 18 को 300 किलोग्राम से रिसीविंग हुई, और दिसंबर 6 को जो बैलेंस बचा हुआ है वो 100 यूनिट्स बची हुई हैं 1000 रुपये की। और यहाँ पर दिसंबर 18 को 300 किलोग्राम्स और आ गए, तो 100 + 300 ये 400 किलोग्राम हो गए पूरे। जो बैलेंस दिखाएंगे 18 दिसंबर को जो बैलेंस आपका होगा 400 किलोग्राम्स 4600 रुपीज़ का, क्योंकि भाई 12 रुपये पर किलोग्राम से हिसाब से 300 किलोग्राम से 3600 रुपये, और लास्ट उसमें दिसंबर 6 को 100 किलोग्राम बचे हुए 1000 रुपये के। दोनों को ऐड किया किलोग्राम्स को, और जो अमाउंट दे रखी है वो 10 रुपीज़ के हिसाब से था, ये 12 रुपये के हिसाब से। इन दोनों अमाउंट को ऐड किया यानी 3600 + 1000 को, ये आपके आए 4600। अब दिसंबर 20 को देखिए, दिसंबर 20 को इन्होंने कोई भी रिसीविंग नहीं है, इशू किया है, केवल इशू की है इन्होंने 200 यूनिट को इशू किया है। स्टूडेंट देखिए आपका बैलेंस 400 यूनिट्स था, यानी 400 किलोग्राम दिसंबर 18 को 4600 रुपये का। दिसंबर 20 को 200 यूनिट को इशू किया है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि 200 यूनिट जो इशू करेंगे हम, क्योंकि जो 400 यूनिट दे रखी हैं 400 यूनिट, वो कुछ तो हैं उसमें 100 तो हैं 10 रुपये के हिसाब से, और 300 हैं 12 रुपये के हिसाब से। तो किस रेट पर इसको इशू करें, बात ये आती है। 2 रेट हैं यहाँ पर। तो देखिए मैंने ये पूरा दिखवा दिया है इस चीज़ में, ये नोट डाल के है पूरा नोट। देखिए एवरेज, ये फर्स्ट का एवरेज प्राइस ऑन 20 दिसंबर 2010 को। देखिए रेट आपके एक तो 10 रुपीज़ ये थे और 12 रुपये ये, इन दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाई 2। एवरेज प्राइस निकालना है ना, इसलिए तो ये आया आपको 22/2 और इक्वल टू आपके 11 रुपीज़, यानी 10 + 12 22, और ये बटा 2, ये आया आपके 11 रुपये। ये आपका 11 रुपये एवरेज प्राइस आया, जो कि इस 200 यूनिट के लिए एप्लीकेबल होगा। जो 200 यूनिट ये दे रखे हैं 200 किलोग्राम्स जो दे रखे हैं। अब 200 किलोग्राम्स को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, ये आया आपको 2200 2200 रुपये, यानी 200 × 11 2200 2200 रुपये।
अब देखिए 400 थी बैलेंस हमारा 18 दिसंबर को 400 था, 200 ये इश्यू कर दी, 200 बचेंगी इस डेट को, और 20 दिसंबर को 200 बचेंगी। अब ये 4600 की थी यानी 4600 रुपये की, ये 2200 की इशू कर दी यानी 2200 रुपये। तो 4600 में से माइनस कर दीजिए 2200 रुपये, आपके 2400 रुपये की यूनिट बस ये किलोग्राम्स बचते हैं 200 किलोग्राम का जो मूल्य होगा वो 2400 रुपये होगा। अब नेक्स्ट देखिए दिसंबर 22 को 100 किलोग्राम्स 16 रुपये के हिसाब से 1600 रुपये की रिसीविंग हो गई, यानी 1600 की और रिसीविंग हो गई 16 रुपीज़ पर किलोग्राम्स के हिसाब से, मल्टीप्लाई किया दोनों को 1600। अब इस डेट को कोई भी इश्यूज़ नहीं है, इशू कुछ नहीं किया इस डेट को। अब जो बैलेंस बचता है देखिए 200 यूनिट 200 किलोग्राम तो आपके ये बचे हुए हैं और 100 किलोग्राम से ये आ गए, तो 200 प्लस 100 ये आ गया आपके 300 किलोग्राम दिसंबर 22 को जो आपका बैलेंस है आएगा। उसमें अमाउंट देखिए 2400 किए हैं और 1600 किए हैं, दोनों को ऐड कर लिया 2400 प्लस 1600, 2400 प्लस 1600 को जब ऐड करेंगे तो ये आया आपका 4000 रुपये, 4000 की बैलेंस अमाउंट बचती है। अब दिसंबर 25 को देखिए, दिसंबर 25 को इन्होंने क्या किया 300 यूनिट को इशू किया, भैया 300 ये दे रखे हैं इनको इशू किया। अब इसमें क्या है कुछ यूनिट तो आपकी हैं 16 रुपये के हिसाब से, कुछ 12 रुपये वाली बचती हैं, तो ऐसा कौन सा रेट हो जो इसको इशू करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए एवरेज सेकंड ये आपका नोट फिर है, एवरेज प्राइस ऑन 25 दिसंबर 2010 को 12 यानी कि ये प्लस 16 दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाई 2 यानी ये 28 हो गया, 28 हो गया, 28/2 28/2 इक्वल टू 14 रुपीज़। ये आपके 14 रुपीज़ है, तो 14 रुपीज़ के हिसाब से इशू किया है यहाँ पर 300 यूनिट को, 300 थी 300 यूनिट 300 किलोग्राम से 300 किलोग्राम्स को 14 रुपीज़ के हिसाब से इशू कर दिया 4200। अब यहाँ पर तो 300 थी 4000 रुपये की और ये 300 हो गए 4200 रुपये की, तो 200 रुपये ये इशू तो ज़्यादा हो रहे हैं भाई, तो इसलिए देखिए ये भी मैंने लिखा है यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 200 रुपीज़ ड्यू टू नॉट कंसीडर द क्वांटिटी, केवल किलोग्राम से कंसीडर किया गया है, इसको कंसीडर नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैप मेथड बचा है उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।